मैं निवेदन करता हूं, जीवन बिल्कुल चंबल की बालू की तरह हाथ में से खिसक रहा है। और मैं 5 साल पहले 19 में आया था, तब आप इतने बूढ़े नहीं थे जितना कि इन 5 साल में आप बूढ़े हो गए हैं। उतने इतना परिवर्तन हो गया, आपको झुर्रियां पड़ गई हैं। हर मिनट में खींची गई फोटो बुढ़ापे को दर्शाती है। जीवन खिसक रहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पलने होगी, फिर करेगा कब। आज ही कर लो, कल के लिए छोड़ो मत। बच्चे त्रयोदशी करें या ना करें, ब्राह्मण अपने हाथों से जमा करके जाओ। गया जी बच्चे जावे या ना जावे, खुद गया जी होकर के आओ। पीछे के लिए कुछ छोड़ के ही मन जाओ, सब कुछ जिंदे जी अपने हाथों से करके जाओ। पीछे के लिए कुछ भी मन छोड़ना। आने वाला समय बड़ा खतरनाक आ रहा है। पाश्चात्य सभ्यता माथे के ऊपर सवार है, इसलिए जो भी कुछ करना है अभी कर लेना, फिर के लिए बिल्कुल छोड़ करके जाना नहीं है। प्रसंग को मैं आगे के लिए बढ़ा रहा हूं। स्वग्रहे कलहु नित्यमिदा चै प्रजायते तद्धारायाम कृतायाम वही सर्वे दुखम विलीयते। भगवान शिव के ऊपर एक लोटा आप जल चढ़ाते हैं, इससे घर के कलह दूर होते हैं, इससे घर के झगड़े दूर होते हैं। इसलिए ये जरूर कीजिए। धारा गंगा जल शैव भक्ति मुक्ति फल प्रदा। जो भगवान महादेव के ऊपर गंगा जल चढ़ाते हैं, मृत्यु के समय में पांव में कांटा लगे उन्हें इतना भी कष्ट नहीं होता। नहीं तो मरते समय इतनी तकलीफ होती है कि 20 करोड़ बिच्छू डंक मार रहे हैं, और जन्म लेते समय इतनी तकलीफ होती है कि 10 लाख बिच्छू डंक मार रहे हो। तो जन्म और मरण के इस दुख से बचने के लिए इस ग्रंथ में लिखा है, धारा गंगा जल शैव भुक्ति मुक्ति फल प्रदा। जो भगवान महादेव के ऊपर गंगा जल चढ़ावेगा भैया, उसको मरने में बिल्कुल भी कष्ट नहीं होगा। उसको भक्ति भी मिलेगी, शक्ति भी मिलेगी, और उसे मुक्ति भी मिलेगी। गंगा जल के द्वारा पानी का दोष समाप्त हो जाता है। अपने घर में गंगा जल रखिए। देखिए वैष्णव किसे कहते हैं, इसके पास 4 चीजें, लिखने लायक बात है। जिसके घर में 11 का एकादशी का व्रत होता है उसे वैष्णव कहते हैं। जिसके घर में तुलसी पूजी जाती है उसे वैष्णव कहते हैं। जिसके घर में गैया मैया को रोटी दी जाती है उसको वैष्णव कहते हैं। और जो लोग रोजाना गंगा का आचमन करते हैं उन्हें वैष्णव कहते हैं। तो 4 काम तो रोज होने चाहिए। 11 का व्रत घर में कोई न कोई करे। गौ माता को चंदिया रोटी, घर में से एक फुल्का एक रोटी निकले। लेकिन आप 1 नंबर के कंजूस हो, अपने लिए बड़ी बड़ी रोटी बनाते हो, गैया के लिए इतनी छोटी सी बनाते हो। गैया के लिए बड़ी रोटी बनाइए, अपने लिए भले ही छोटी बनाइए। गैया के लिए इतनी बड़ी रोटी बनाओ कि एक रोटी में आदमी का पेट भर जाए। उसके ऊपर थोड़ा गुड़ रखो, उसके ऊपर और हो जाए, बच्चे विवाह के लायक हो रहे हैं, बहू नहीं मिल रही है, तो थोड़ी उसके ऊपर चने की दाल बिना छिलके वाली रखिए, थोड़े गुड़ की डेली रखिए। फिर रोटी को ऐसे मोड़ दीजिए और गैया मैया को खिला दीजिए। घर की पहली रोटी गाय के लिए। ये चंदिया कब से चली है सुन लो। एक बार पुष्कर तीर्थ में मीटिंग हुई, महात्मा लोग पुष्कर में बैठे और ये कह रहे थे कि लोगों ने यज्ञ करना बंद कर दिया। यज्ञ देवताओं की आहुति है, देवता लोग यज्ञ से भोजन करते हैं, इसलिए तो इतना बड़ा यहां यज्ञ हो रहा है। यज्ञ से देव तृप्त होते हैं। तो महात्माओं ने आपस में मंत्रणा की कि गृहस्थी लोगों ने यज्ञ बंद कर दिया। आपको ध्यान होगा जो ग्रामीण इलाके से बैठे हुए हैं कि पहले अंगारा जला करके उसके ऊपर आहुति डाली जाती थी, उसको अग्यारी कहते थे। 30 वर्ष पहले ऐसा ही होता था, लेकिन अब तो आलसियों का बाजार लगा हुआ है। ये थाली सामने रख देना ये 30 साल से आया है। 30 साल पहले अंगारा जलाकर उसके ऊपर घी डाल करके फिर उसके ऊपर 5 खूंट डाले जाते थे और जोत ऐसे निकलती थी, कहा जाता था कि भगवान ने कितनी जोर से स्वीकार किया। उसको अग्यारी कहते थे। पहले यही होता था, लेकिन 30 साल में ये सनातनियों में आलसियों की सरकार बढ़ी। बस थाली दिखा दी सामने कि तू खा ले। हाँ, उसमें तो 5 खूंट कम होते थे, इसमें तो कम ही नहीं होता, थाल पूरा का पूरा रहता है। वैसे सही में भगवान के भोग लगाने का तरीका वही है, जिसमें अग्यारी में कौर तोड़ करके उसमें डाला जाता, यही होता था। तो महात्मा आपस में चर्चा कर रहे थे कि इन गृहस्थियों ने यज्ञ करना बंद कर दिया। पहले बहू आती थी तो घर में यज्ञ होता था।
आप कहते हैं घर में बहू लड़ती है, मेरी बात मान लीजिए, वो तो घुटने तक तुम्हारे पान दबावेगी। बहू जैसी आवे पियर से बेटा और बहू को हवन में बिठा दो तो ऐसी गंध नाक में पहुंचेगी कि विचार ही बदल जाएंगे। बहू आवे घर में, सत्यनारायण भगवान की कथा कराओ। पहले दसई चलती थी, सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी। आज तो बच्चे सीधे मनाली जाते हैं, कब कथा होवे कब क्या होवे पता ही नहीं लगता। 7 भामर पड़ी हैं तुम्हारी, 7 जन्मों तक तुम्हारे रिश्ते कमजोर ना हो। 7 कोस की परिक्रमा वाला जो गिरिराज बैठा है, पति पत्नी उसकी परिक्रमा लगाएं, जिसकी कृपा से कभी वंश निर्वंश नहीं होता, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है। लेकिन तुम मानोगे थोड़ी, तुम तो कुल्लू मनाली जाओगे। गोवर्धन की परिक्रमा करो, विंध्यवासिनी माता का दर्शन करने के लिए जाओ, चित्रकूट में कामदगिरी भगवान का दर्शन करो जो वंश वृद्धि करते हैं। ये काम कीजिए, देखो कितना आनंद होता है।